अस्सलाम वालेकुम। सुबह का वक्त है, सो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि नमाज़ पढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ लोगों का कहना होता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए। हाँ, मतलब अल्लाह हिदायत देगा तभी हम नमाज़ की तरफ जाएंगे। हमें जब कोई समझाता है नमाज़ को लेके हम तभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, मगर वो 2-3 दिन पढ़ते हैं, ऐसे मोटिवेशन डाउन होने लगती है, थोड़ा सा ब्लर होने लगती है माइंड में, हम नमाज़ से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों को खाना खाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आपको भूख लगती है, आप जाते हैं खुद ही खा लेते हैं। घर में नहीं होता है ना, वो 10 रुपये वाला मैगी आता है, वो आप लाकर बना के खाते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप जाकर ख़रीद के कुछ खाते हैं, अपने लिए बाय करके खाते हैं, मगर खाते ज़रूर है, क्योंकि खाए बिना आप रह नहीं पाएंगे, ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। खाना खाना पर फ़र्ज़ नहीं है, खाना खाना आपकी ज़रूरत है। आप खाना नहीं खाएंगे तो आप ज़िंदा नहीं रहेंगे, मगर आपको ज़िंदा रहना है क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है। आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, ये दुनिया देखना चाहते हैं, ये खूबसूरत दुनिया देखना चाहते हैं। आपके हक़ में अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, एटलीस्ट आप वो तो जीना चाहेंगे ना, तो उसके लिए खाना ज़रूरी है। खाना खाना आप पर फ़र्ज़ नहीं है, मगर फिर भी आप खाते हैं। 2 टाइम लंच डिनर, 2 टाइम, एक टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एक टाइम इवनिंग स्नैक्स टाइम, टी टाइम, है ना। मतलब हमें हर थोड़ी देर में खाना खाना है, मगर हमें हर थोड़ी देर में नमाज नहीं पढ़नी है, जो कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है। हमको क्लियरली बोला गया है कि आपको नमाज पढ़नी है, फिर भी हमें पढ़ना नहीं है। पता है, ये जो खाना है ना, ये जो खाने की खुराक है, जिस तरीके से ज़रूरी है ना हमारी ज़िंदगी के लिए, उसी तरीके से ये जो नमाज की खुराक है ना, ये जो 4 फ़र्ज़, ज़ुहर की, मगरिब की, असर की, इशा की, जो भी मैं सीक्वेंस में, मतलब मैंने आगे पीछे कहा है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, इस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर इसकी अहमियत ना सबको नहीं पता है, इसकी अहमियत कुछ लोगों को ही पता है, जो दीन में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर चुके हैं ना, उनको पता है कि इसकी क्या अहमियत है। और आपको भी ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप नमाज़ पढ़ने लगेंगे ना, तब आपको समझ आएगी। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आता रहेगा, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। नमाज को रीज़न की तरह आप ये मत करो कि हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें वक्त नहीं मिला, ठीक है बाद में पढ़ लूँगी, ठीक है क़ज़ा पढ़ लूँगी, ठीक है कल से पक्का शुरू करूँगी। इतने एक्सक्यूज़ेस मत दो नमाज के लिए। आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त कब आ जाए और आपको मौका भी ना मिले नमाज अदा करने का। जो लोग कब्र में सोए हैं ना, उनसे जाकर उनका हाल अगर आपको बता सकते तो बेशक आपको बताते कि उनको अगर एक मौका दे दिया जाए और उनको ज़िंदा कर दिया जाए, तो अल्लाह के आगे वो एक सजदा भी ना छोड़ेंगे। और हमें तो अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा है, और फिर भी हम न जाने दिन में कितने सजदे छोड़ते हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं, क्योंकि हमको नमाज की अहमियत ही नहीं है, हमको नमाज की वैल्यू ही नहीं पता है। कम से कम आपको जो लोग नमाज की वैल्यू बताते हैं ना, उनकी बातें आप थोड़ी सी सुन लीजिए। आप 4 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 2 नफिल, इतना मत पढ़ें, मगर 4 फ़र्ज़ जो हम पर मैंडेटरी है, कम से कम वो तो पढ़ें, उससे तो शुरुआत करें। आजकल के जो घर का माहौल है ना, दीनी घर का माहौल, जो बॉर्न मुस्लिम लोग हैं, उनके घर का भी माहौल ऐसा है ना कि वो औरतें अपने बच्चों को कुरान ना तो खुद पढ़ती हैं, ना तो बच्चों को पढ़ाती हैं। वो खुद नमाज से दूर रहती हैं, पूरे दिन वो किचन में बिज़ी होंगी, नहीं तो यूट्यूब पर, इंस्टा पर, तो फेसबुक पर स्क्रॉल करते करते अपना दिन निकाल देंगी। बच्चा रोने लगता है ना, तो बच्चों को वो अपनी गोद में लेके खामोश नहीं कराती,
بچہ چلا رہا ہے نا تو اس کو وہ فون پاس آن کرتے ہیں کہ بچہ یہ دیکھے گا تو شانت ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. جس طریقے سے آپ فون اپنا پاس آن کرتی ہیں بچے کو خاموش کرنے کے لیے، اسی طرح بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دیجیے. آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کے بچے میں کتنی ساری پازیٹیو تبدیلی اپنے آپ آ جائیں گی. جو آپ کو ان کو سکھانے کی ضرورت ہے نا وہ قرآن ان کو سکھا دے گا. تو اپنے آپ کو اگر آپ نماز میں بزی رکھیں گے، اپنے نسلوں کو چیزیں سکھائیں گے، اپنے بچے کو سکھائیں گے، آپ کی آنے والی نسل ہی پاکیزہ رہے گی، صاف ستھری رہے گی، ایمان والی رہے گی، دین والی رہے گی. مگر آپ خود ایسے فالتو چیزوں میں ڈوبے رہو گے تو آپ خود سوچئے کہ آپ کی آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی. وہ تو ایمان سے دور ہوتی جائیں گی. تو ابھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا مطلب کہ نسل کیسی ہونی چاہیے. پتہ ہے برائی کی شروعات بھی گھر سے ہوتی ہے اور اچھائی کی شروعات بھی گھر سے ہی ہوتی ہے، انفیکٹ ہم سے ہی ہوتی ہے. نماز میں وہ پاور ہے کہ اگر ہمارا بس کہیں نہیں چل رہا ہے اور ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں سچویشن کو اسٹیبل کر سکوں، اس سچویشن سے ڈیل کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کی مدد کرتا ہے. تو وہ جو کنٹرول ہے نا آپ میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیتا ہے. اور ہر کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی جو دعا ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی کہ آپ میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دے. مگر ہدایت مانگنے کے لیے بھی تو آپ کو جھکنا پڑے گا نا. آپ سوچیں گے گھر کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، اللہ ہدایت دے گا تب ہم اٹھیں گے، پھر ہم جا کے نماز پڑھیں گے. اللہ کو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کو کیا دے پائیں گے؟ آپ خود کو کیا دے پا رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ کی ضرورت ہے، تو آپ کو ہی اللہ کے پاس جانا پڑے گا. سو ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. پلیز اپنے آپ پر کام کریں تو اپنے گھر کو دین کی روشنی سے ہمیشہ روشن کرتے رہیں، اور ہو سکے تو اپنے آپ کو نماز کی طرح موو ڈے بائی ڈے. تو ہمیں دھیرے دھیرے اس طریقے سے نماز کے قریب جانا ہے. اس طریقے سے دیکھو، نماز وہ ذریعہ ہے جہاں ایک واحد ایک لوتا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہو کر سیدھے اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم بات کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر مائی چینل.